क्यों परेशान हो गए? परेशान वही होते हैं जो खुद इस एक को एक करके जानते नहीं हैं, तो मानना तो दूर की बात है। माना तभी जा सकता है जब जान पाते हैं। एक लिहाज से मान्यताएं बहुत सी हैं जो जाने बगैर हो रही हैं। कैसी कैसी मान्यताएं, कैसी कैसी बिलीफ्स जो अज्ञानता के ऊपर आधारित हैं। इसीलिए कितने भ्रम, कितनी भ्रांतियां, कितने तिथ, कितने वार, पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे भ्रम। किसी ने कहा कि इस प्रकार से बिल्ली अगर सामने से रास्ता काट दे, तो उसने कहा कि ये तो बिल्ली रास्ता काट दे तो आगे से वो जवाब देता है कि बिल्ली को भी तो कोई काम हो सकता है, वो बैठी रहे एक जगह, उसने भी तो जाना है। क्या बिल्ली के चलने फिरने पे बैन लगा हुआ है? तो इस तरह से ऐसे ऐसे भ्रम और भ्रांतियां अज्ञानतावश इंसान मान लेता है। और इस तरह से महापुरुष संत जन वो उस बोध की बात करते हैं। तो कबीर जी की दास बात कर रहा था कि एक को जाना और एक को एक करके मानना संभव हो गया। जब तक एक को एक करके जाना नहीं था तो एक मानना संभव नहीं है हरगिज। तो जब एक को एक करके मान भी लिया तो फिर एकता के सूत्र में बंध जाते हैं। तो यही तो एकता की ज़रूरत है। एकता की ज़रूरत है अनेकता में। अनेकता है यहाँ पर भी। हिंदुस्तान में कुछ कोस के बाद भाषा बदल जाती है। जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो भाषाएं हैं हिंदुस्तान की, शायद 24 हैं। लेकिन इसके अलावा कितने डायलेक्ट्स, कितने लिपियां, कितनी और भाषाएं हैं, उनके भिन्न भिन्न रूप है जो सैकड़ों की तादाद में है। इतनी इतनी भाषाएं हैं हिंदुस्तान में, इतनी अनेकता है। तो इस अनेकता के होते हुए एकता के सूत्र में बंधना लाजिम है। अगर हम सुख चैन प्राप्त करना चाहते हैं तो ये कितनी भिन्नताएं हैं। ये वैसे तो परमात्मा की रचना ही डाइवर्सिटी में है, ये भिन्नता में है। क्या मालिक ने सूरज को चांद की तरह बनाया? क्या धरती को सूरज की तरह बनाया? या फिर सूरज को कहीं जुपिटर या जितने भी हम ग्रह कहते हैं, एक ग्रह दूसरे से मेल नहीं खाता है। ग्रहों की बात छोड़ें, कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने यहाँ पर सौर मंडल, कितने ही मंडल। और इसी प्रकार से धरती पे ऊपर केंद्रित हो जाएं, जहाँ हमने जन्म लिया, जहाँ की मट्टी, जहाँ की आबो हवा हम प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें उठ बैठ रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं। तो ये धरती को ही देख लें तो ये भी अनेकता में है। कुछ भी तो नहीं मेल खा रहा है। अभी उत्तराखंड में जो समागम हरिद्वार में हुआ, कहाँ पर उत्तराखंड के उत्तरांचल की पहाड़ियाँ, और फिर अगर मैदानों में आ जाते हैं वहाँ कुछ और रूप है। अगर रेगिस्तानी इलाकों में चले जाते हैं वहाँ कुछ और रेत ही रेत नज़र आती है। राजस्थान में जाते हैं, कहीं जैसलमेर के आगे निकल जाएं या जोधपुर से आगे सफ़र शुरू करें तो सड़क के ऊपर भी रेत ही रेत नज़र आती है। तो कहीं पर सागर हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर तालाब हैं, कहीं पर झरने हैं, कहीं पर बंजर, कहीं पर जरखेज़, कितनी कितनी वनस्पति और प्लांटेशंस। तो यानी कि हर चीज़ अनेकता के रूप में है। ये कुदरत मालिक ने जो रचना की, ये सब अनेकता में है। तो फिर केंद्रित हो जाते हैं बंदों के ऊपर, इंसानों के ऊपर। तो ये भी इनकी भिन्न भिन्न पहरावे हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं। तो ज़रूरत है इस एक को बीच में विराजमान जानना और एक हर एक में इसी की अंश, इसी का नूर देखना। जो कण कण में है, कण कण में जानता है जो भक्त,
ब्रह्म ज्ञानियों से ये नज़र प्राप्त करता है, वो फिर केवल कण कण तक सीमित नहीं रह जाता है, वो घट घट में भी इसी के दर्शन करता है। तो घट घट देखें अलख को पूछें जात ना पात, कि वो घट घट में भी इसी के दर्शन करता है। बात एकता की, एकत्व की हो रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हो रही है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात हो रही है, विश्व भाईचारे की बात हो रही है। तो कौन गुरु पीर पैगंबर इस धरती पे अवतरित हुए जिन्होंने ये नहीं चाहा कि इंसान मिलजुल कर रहें, इंसान एक दूसरे की कदर करें,